नमस्कार बच्चों, आज हम डेवलपमेंट इन हर्डमेनिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हर्डमेनिया के बारे में आप जानते हैं, उसमें जो लार्वा होता है वो एसिडियन लार्वा कहलाता है। और ये क्योंकि एक टैडपोल के जैसा लगता है, इसलिए हम इसको एसिडियन टैडपोल लार्वा भी कहते हैं या टैडपोल लार्वा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले इसका लार्वा एक हैच हो गए, हैच होने के बाद लार्वा बनेगा। तो लार्वा जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। एसिडियन टैडपोल लार्वा जो है, या एसिडियन लार्वा एक टैडपोल को रिजेंबल करता है और ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, हाईली मोटाइल होता है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी है दैट इज़ कवर्ड विथ थिन ट्यूनिक और टेस्ट। थिन ट्यूनिक या टेस्ट से कवर्ड होती है। इसकी बॉडी का जो आवरण है वो ट्यूनिक या टेस्ट कहलाता है। और इसकी जो बॉडी है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड टेल। ठीक है, इसकी जो बॉडी है हेड में और टेल में, मतलब बिकॉज टैडपोल में सिर्फ हेड और टेल ही अपन को प्रोमिनेंटली दिखता है, तो इसकी बॉडी भी हेड और टेल में डिवाइडेड है। ये देखिए, इस तरह का इसका डायग्राम है, ये इसका हेड है, फिर इधर की तरफ नीचे टेल आ जाएगी, तो वो उसमें इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। अब हेड के बारे में अगर हम देखें तो हेड जो है वो लॉन्ग है, एंटीरियर है, बिल्कुल आगे की तरफ होता है, और इसमें 3 स्टॉक्ड एडेसिव पेपिला पाए जाते हैं। चिपकने के लिए 3 स्टॉक्ड एडेसिव पेपिला, ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टॉक्ड एडेसिव पेपिला है जो हेड में से निकलते हैं। बिल्कुल एंटीरियरली प्लेस्ड होता है, बिल्कुल आगे की तरफ होता है, एडेसिव पेपिला होते हैं। एंड दीज आर मेड अप ऑफ सिक्रीटरी ectodermal cells and they serve for attachment. These adhesive papilla जो हैं they are made up of secretory ectodermal cells. ठीक है, and they serve for the attachment of the larva. Now the next is it has a dorsal sensory vesicle also which is called brain. यहाँ पर अपन देखेंगे this is the dorsal sensory vesicle जो कि brain भी कहलाता है इसका। यहाँ पे नीचे देखिए थोड़ी सी बोल्ड लाइन है, ये जो एक कैविटी बनी हुई है उसमें वो है डॉर्सल सेंसरी वेसिकल, और ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं। दिस एनक्लोजेज द लावल सेंसरी ऑर्गन्स, ये लावा के सेंसरी ऑर्गन्स को एनक्लोज करके रखता है। अब ये लावल सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं? 2 ऑसिली जो कि फोटो रिसेप्टर्स लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं। देखिए ये 2 ऑसिली हैं, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा सेंसरी ऑर्गन क्या है? 1 ऑटोसिस्ट, ये एक लंबा सा टेंटिकल आपको दिख रहा होगा जिसके ऊपर एक छोटा सा नॉब है। दिस इज़ दी ऑटोसिस्ट। ये ऑटोसिस्ट क्या काम करता है? इसको ऑटोलिथ के नाम से भी जाना जाता है और ऑटोसिस्ट भी कह सकते हैं। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस को या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, तैरते समय जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने के लिए दीज आर दी 1 ऑटोसिस्ट और ऑटोलिथ। और जो 2 ऑसिली हैं ये आपको मैंने बता ही दिया, फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट के रिसेप्शन का काम करते हैं। तो सेंसरी वेसिकल जो है इसके अंदर एक सेरेब्रल कोन होता है। बिल्कुल ऊपर की तरफ देखिए, देयर इज अ सेरेब्रल कोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड सेरेब्रल कोन। इट इज़ इन द फ्रंट एंड द विसरल गैंग्लिया बिहाइंड। पीछे की तरफ एक विसरल गैंग्लिया है, ये देखिए इस तरफ, इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं। आगे की तरफ कोन लाइक स्ट्रक्चर जो सेरेब्रल कोन है, और पीछे की तरफ विसरल गैंग्लियन है। ओके, so this is all about the sensory vesicle which encloses all these things. Now mouth जो है that leads into a rudimentary alimentary canal. Mouth जो है उसमें एक rudimentary alimentary canal को पहुंचता है। माउथ rudimentary यानी very primitive type, जिसमें बहुत ज़्यादा specialized features नहीं हैं, with narrow branchial siphon, sac-like pharynx and narrow esophagus, swollen stomach. Alimentary canal में क्या क्या है? देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले एक तो नैरो ब्रैंकियल साइफन है, ठीक है, फिर सैक लाइक फैरिंग्स है, फिर नैरो ईजोफेगस है, स्वोलन स्टमक है, और स्लेंडर इंटेस्टाइन है, और एक रेक्टम है। ठीक है, नाउ दिस फैरिंग्स इट हैज़ डेवलप्ड एंडोस्टाइल। फैरिंग्स में एक एंडोस्टाइल पाया जाता है, डेवलप्ड एंडोस्टाइल होता है वो। ठीक है, एंड 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स भी होते हैं फैरिंग्स में। ठीक है, 1 pair of gill slits and developed endostyle. Atrium जो है that surrounds it, atrium इसको सराउंड करती है और leads to the exterior by atrial aperture. ये आपका डायग्राम जो है ये बुक में भी स्पष्ट दे रखा होगा, तो आप उसमें इसको देख लीजिए और समझ लीजिए यहाँ से। ठीक है, now pericardium containing heart lies, pericardium जिसमें हार्ट होता है that lies बिलो दी फैरिंग्स, फैरिंग्स के नीचे की तरफ लाई करता है पेरिकार्डियम। ओके,
जिसके अंदर हार्ट पाया जाता है. नाउ दिस इज अबाउट द हेड. नाउ व्हाट अबाउट द टेल ऑफ द टैडपोल लार्वा और द एसिडियन लार्वा. टेल जो है ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, लार्वा का लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि उसको हेल्प करता है चलने में. लिटरली कंप्रेस्ड है यानी फ्लैटेंड होती है, पॉइंटेड है टर्मिनली एंड फ्रिंज्ड विद अ कंटिन्यूस वर्टिकल टेल फिन फॉर्म्ड बाय दी. देखिए ये टेल है, इसमें पूरी चारों तरफ से टेल फिन से कवर्ड है और ये इसके बीच में नोटोकॉर्ड है, ऊपर नर्व कॉर्ड है, ये इसकी मसल्स हैं, ये टेल गैंग्लियंस हैं. ओके, तो टेल जो है बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, लिटरली कंप्रेस्ड होती है, टर्मिनली पॉइंटेड होती है, फ्रिंज्ड विद अ कंटिन्यूस वर्टिकल टेल फिन फॉर्म बाय द टेस्ट. ये जो फिन है टेल फिन दैट इज फॉर्म बाय द टेस्ट. नोटोकॉर्ड फॉर्म्स सपोर्टिंग एक्सियल स्केलेटन. नोटोकॉर्ड आपको दिख रही होगी इसमें नीचे की तरफ. दैट फॉर्म्स द सपोर्टिंग एक्सियल स्केलेटल रॉड बनाती है विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द टेल. इट इज़ नॉट देयर इन द हेड रीजन, सिर्फ टेल तक रेस्ट्रिक्टेड होता है. इट इज फॉर्म बाय सिंगल रो ऑफ टर्जिड वैक्यूलेटेड सेल्स. टर्जिड वैक्यूलेटेड सेल्स के सिंगल रो से ये बनता है. ठीक है. हॉलो नर्व कॉर्ड और होती है उसके अबव. नोटोकॉर्ड के ऊपर एक हॉलो एक खोखली सी नर्व कॉर्ड होती है. नोटोकॉर्ड जो है दैट बियर्स टेल गैंग्लियन. नोटोकॉर्ड में ही टेल गैंग्लियंस पाए जाते हैं. अ स्ट्रैंड ऑफ एंडोडर्मल सेल्स लाइज बिलो दी नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड के नीचे एंडोडर्मल सेल्स का एक स्ट्रैंड या एक धागा सा पाया जाता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है और स्ट्रॉन्ग मसल बैंड्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. अब हम इसके हैबिट्स के बारे में देखें तो एसिडियन टैडपोल लार्वा जो है उसकी हैबिट्स क्या हैं. आफ्टर हैचिंग जो लार्वा है वो फोटो पॉजिटिव है, यानी ये सन की तरफ जाने की कोशिश करता है. जियो नेगेटिव लार्वा जो है, देखिए ध्यान से देखने वाली बात है क्योंकि उसके बाद इसका जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो उसमें उल्टा हो जाएगा. फोटो पॉजिटिव है, जियो नेगेटिव है, यानी ग्रेविटी की तरफ तो नेगेटिव है और फोटो पॉजिटिव है. ये फीड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट फीड. आफ्टर सम टाइम ये जियो पॉजिटिव हो जाता है और फोटो नेगेटिव हो जाता है, यानी अब ये ग्रेविटी की तरफ चलने लगता है और ये फोटो नेगेटिव हो जाता है, यानी सन रेज से दूर जाने लगता है एंड स्लगिश हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है. अब इसके बाद क्योंकि इसका मेटामॉर्फोसिस होना शुरू होता है, अब बॉटम की तरफ सिंक हो जाता है, बॉटम में डूबने की कोशिश करता है, अपने आप को अटैच कर लेता है सबस्ट्रेटम से बाय जो 3 एडेसिव पेपिला हमने देखे थे उससे ये ज़मीन पर अपने आप को, पानी की ज़मीन पर अपने आप को अटैच कर लेता है और उसके बाद इसके अंदर एक रैपिड डिजनरेशन होता है जिससे कि ये अडल्ट बनता है. सो दिस इज़ अबाउट दी एसिडियन टैडपोल लार्वा. अगर इसके बारे में जनरल फीचर्स आएँ तो आप इतना ही इसमें लिखेंगे. जब हम इसका आगे मेटामॉर्फोसिस देखेंगे वो इसके बाद का वो है. ठीक है बच्चों.